भारत विकास परिषद शाखा नवज्योति ने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए सम्मान समारोह का आयोजन किया। सर्वप्रथम भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। रामायण के दो स्तंभ जिनके वंश ने समस्त सनातन संस्कृति को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाया, ऐसे देदीप्यमान राजा जनक, राजेश अग्रवाल रसोई रतन, रानी सुनैना अंजू अग्रवाल, राजा दशरथ अजय अग्रवाल बीएन ग्रुप, रानी कौशल्या कल्पना अग्रवाल का भारत विकास परिषद नवज्योति शाखा ने भावपूर्ण अभिनंदन और सम्मान किया। अतिथि वन में हुए इस भव्य आयोजन में नवज्योति की अध्यक्ष सीए दीपिका मित्तल ने सभी का स्वागत करते हुए श्री राम और माता जानकी के माता पिता का सम्मान श्रीफल देकर, शॉल पहनाकर, मुकुट और माला पहनाकर किया, जिसमें पधारे श्री जनकपुरी अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल, रवि प्रकाश अग्रवाल, श्री रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल, बसंत गुप्ता, ओली भाई के अलावा नवज्योति के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने बारी बारी से स्वागत सम्मान किया। आपको बता दें, नवज्योति शाखा के माध्यम से ये सम्मान समारोह पिछले 17 वर्षों से अनवरत जारी है। इस सम्मान समारोह के जरिए नई पीढ़ी को माता पिता के सम्मान के साथ रामायण और सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी जाती है। इस दौरान सभी में भक्ति भाव और उत्साह नजर आया, जहां पदाधिकारियों ने अपनी बात मनोहर समाचार के समक्ष साझा की। भारत विकास परिषद की ये नवज्योति शाखा द्वारा आज राजा जनक और रानी ये स्वामी विवेकानंद की संस्था है और जो भारतीय सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। जनकपुरी महोत्सव में सभी को आमंत्रण है और 14 तारीख से आमंत्रण यात्रा है, 15 तारीख से गणेश जी की यात्रा पूरे कमलागर क्षेत्र में भ्रमण करेगी, 16 को मेहंदी का प्रोग्राम है और 17 तारीख को सीता जी गौरा पूजन के लिए जाएगी, 18 को तुलसी शालिग्राम जी का विवाह है, 19 तारीख को बरहाल की दावत है अग्रवन में और 20 तारीख को रामचंद्र जी अपने परिवार से मंच पर विराजमान रहेंगे। तो सभी कमलागर वासियों से और भारत विकास परिषद की नवज्योति शाखा के साथियों से निवेदन है कि वो सभी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जनकपुरी की भव्यता बढ़ाएं। जय सिया राम सभी को। आज बहुत आनंद आ रहा है। ये भारत विकास परिषद की शाखा द्वारा हमें सम्मान के लिए बुलाया गया है। ये सब प्रभु की कृपा है कि कितना अच्छा मौका हम लोगों को मिल रहा है और यहाँ के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगणों को आमंत्रण है कि जनकपुरी में आएँ और उसकी शोभा बढ़ाएं। देखिए, भारत विकास परिषद नवज्योति ने आज यहाँ पर राजा जनक और सुनैना जी, राजा दशरथ और कौशल्या जी का स्वागत रखा है। उसी कड़ी में मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे को बुला करके इन लोगों ने स्वागत किया है। मैं पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं और ये 17 साल से इस मुहिम को चला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने का कार्य ये राजा जनक और दशरथ जी का स्वागत करके और ये करते हैं। ये बहुत सुंदर बातें हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सद्भावना है, वो इन्हीं लोगों से, क्योंकि जो समाज में बहुत बढ़िया काम करते हैं, उन्हीं लोगों का ये सम्मान करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी को मैं जनकपुरी आने का निमंत्रण देता हूं। और आप लोगों के माध्यम से जो भी सुन रहा हो, आपके कमला नगर में जो जनकपुरी सज रही है वो अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। अगर किसी से देखने को रह जाएगा, वो पीछे निश्चित रूप से कहेगा कि मेरे से कुछ मिस हो गया। जय सिया राम। ये हमारा कार्यक्रम पिछले 17 वर्षों से लगातार जो हमारी शाखा है, जो पूर्ववर्ती नवोदय थी, वो 17 वर्षों से वो स्वागत करती आई है। राजा जनक और राजा दशरथ के स्वरूपों का और रानी सुनैना और रानी कौशल्या जी का सम्मान समारोह आज हमारी संस्था ने यहाँ आयोजित किया है। कौशल्या के जीवन से मैं क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, कौशल्या जैसी माँ बनना तो बड़ा मुश्किल है, पर उनका जैसा राम जैसा पुत्र होना भी बहुत मुश्किल है। ये प्रभु ने उनकी कोख से पैदा होकर समाज का उद्धार करा। ऐसी माँ को तो शत शत नमन है और मैं तो चाहती हूँ कि
ऐसी माँ हर बने और राम जैसे पुत्र को जन्म देके और ऐसी उसके अंदर उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसके अंदर गुण भरे और जिससे कि हर बच्चा समाज में फैली विकृतियों को दूर करे, सामाजिक बुराइयों को दूर करे, समाज के लिए काम करे, अच्छा पुत्र बने, अच्छा पिता बने, अच्छा पति बने और समाज के मार्गदर्शक बने। हमारे लिए कितना मायने रखता है? देखिए, सम्मान राजा दशरथ जी या राजा जनक जी जो हैं, जैसे रसोई रत्न वाले राजा जनक जी हैं, राजेश अग्रवाल जी या अजय भाई साहब बीएन ग्रुप वाले हैं, सम्मान उनका नहीं है, सम्मान उनके पात्रों का है। क्योंकि सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए वो जिस तरीके से मेहनत करके तन मन और धन से समाज में आगे बढ़े हैं, सम्मान उनका है कि अपने पात्रों से वो इस तरीके का व्यक्तित्व लोगों को दिखाएं, समझाएं और हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसका मान बना रहे, उसका सम्मान बना रहे और आगे हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उससे एक प्रेरणा ले, उन पात्रों से प्रेरणा ले। साथ में रामायण का हर एक पात्र अनुकरणीय है, सम्माननीय है और एक एक पात्र से हमें जो सीखने की प्रेरणा मिलती है वही हम ये चाहते हैं कि हमारे जो समाज में लोग हैं, हमारी संस्था से जुड़े लोग हैं या आपके चैनल के माध्यम से या अखबार के माध्यम से जो लोग हैं वो सब इस तरीके के कार्यक्रमों को देखें, समझें और आगे बढ़ें और अपने रामायण के पात्रों से कुछ ना कुछ अवश्य सीखें। देखिए, ये हम 17 वर्ष से करते चले आ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज को एक धागे के अंदर पिरोना, जो हमारे योगी जी और मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो राम की प्रेरणा है, जो राजा दशरथ जी की प्रेरणा है, जो राजा जनक जी की प्रेरणा है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ वो युग आ गया जिस समय भगवान राम हुए हैं। राम ने जितने कष्ट सहे हैं उनके माता पिता का सम्मान करना हमारा दायित्व है। हमें समाज में ये संदेश देना चाहिए कि राजा राम के पिता राजा दशरथ, माता कौशल्या, जनक जी किस उदार दिल के थे, कितने उन्होंने परोपकार किए हैं। एक लड़की को कन्यादान के रूप में देकर एक बाप जो परोपकार करता है उसके मुकाबले कोई परोपकार नहीं है। इसी श्रेणी में हमारी भारत विकास परिषद नवज्योति शाखा लगातार सम्मान करती जाती है और जो भी कार्य समाज का होता है आगे से आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेती है। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राजा जनक जी और माता रानी सुनन्या और दशरथ जी और कौशल्या जी और हमारे मुरारी लाल जी जनकपुरी अध्यक्ष बने हुए हैं इस बार कमेटी के। क्या कुछ लाभ होने वाला है आपकी समिति को? हमें तो इस कार्यक्रम को करने के लिए अपने सनातन धर्म के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है और जैसे सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म जैसे कि अपने पूज्य जितने भी होते हैं भगवान, उनके बारे में हमें करना, उनके प्रोग्राम करना, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आगे इस चीज़ की सीख मिले कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे भगवान कौन थे। हमारी इस तरीके की सीख के लिए हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं।